Am I audible to all of you? Yes, sir. पिछले क्लास में हमने मैग्नेटिक मटेरियल से कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज और कुछ न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, देखो। The susceptibility of magnesium at 400 Kelvin is 1.5 into 10 to the power minus 5. At what temperature will the susceptibility increases to 1.8 into 10 to the power minus 5. ये हमारा एक प्रॉब्लम मैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम का जो ससेप्टिबिलिटी है एट 400 केल्विन कितना है, 1.5 into 10 to the power minus 5. So at what temperature will the susceptibility increases to 1.8 into 10 to the power minus 5? मतलब अब अगर किस टेम्परेचर में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू 1.8 into 10 to the power minus 5 होगा, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी के साथ यहाँ पर देखो टेम्परेचर का रिलेशन, ठीक है। सो बताओ तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन क्या होगा? वैसे मैग्नेटिक मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन? इसमें वॉइस क्लियर? हेलो हेलो यस सर। ससेप्टिबिलिटी के साथ टेम्परेचर का जो हमने इक्वेशन देखा था पहले जब थ्योरी को हम स्टडी कर रहे थे, वो क्या है? सर इक्वेशन नहीं था सर, बस रिलेशन था ना?
Yes, sir. Draft है. हाँ, तो वो क्या है? So, sir, material manganese, कौन बोला? magnesium. अच्छा, मैं यहाँ पर देखो, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, पैरा है, फेरो है, एंटी फेरो है, सारे के सारे मटेरियल है ना। या काई के साथ जो टेम्परेचर का रिलेशन वो क्या है? इनवर्स कौन सा मटेरियल के लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होगा? Sir, ferro के लिए inverse. फेरो के लिए इन्वर्स होगा। डाय के लिए क्या होता है? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला थ्योरी याद है? Yes, sir. कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं। तो इसका डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां पर जो डाइपोल मूवमेंट होता है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम हमारा क्या कौन सा मटेरियल होता है? ये पारा होता है। तो यहाँ पर हमारा काई के साथ टेम्परेचर का जो रिलेशन बनता है, काई प्रोपोर्शनल टू 1/T। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है क्या है? इवेंट डेटा क्या है? इसका जो टेम्परेचर, तब यहाँ पर लिखो इनिशियल टेम्परेचर क्या है? इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इसको Q1 ले लो। Q1 इक्वल टू 400 केल्विन। ठीक है। सर ये सर मटेरियल सर कैसे पता चला कि सर फेरो होगा सर? कौन बोला? अभिजीत. कौन सा मटेरियल किस टाइप का है ये अब हमें बताना पड़ेगा। जब मटेरियल हमने पढ़ाया था सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसका एग्जांपल नहीं दिया था। सर मैग्नीज नहीं था सर. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम नहीं बताया था। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमने स्टडी किए थे वहां पर जाके देखो बताया था कि नहीं बताया। ससेप्टिबिलिटी का रेंज उसके अंदर आता है ना. रेंज वो तो आता है, ठीक है। अगर मान लो मैग्नीशियम का ससेप्टिबिलिटी तुम्हें नहीं पता, तब कैसे मालूम? कुछ तो एग्जांपल याद रखना होगा ना। कुछ एग्जांपल याद रखना। मैंने तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल का बहुत सारा एग्जांपल हमने दिया था। ठीक है। तो वहां पर देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने बताया था कि मैग्नीशियम क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आता है। ठीक है। सो अगर नहीं पता तो अब जान लो कि मैग्नीशियम हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। तो पिछले पिछले जो नोट देखो, नोट बनाया है ना, जब हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम जब स्टडी किए थे उसका नोट है ना, वहां पर जाके देखो। सो यहाँ पर इसका जो इनिशियल ससेप्टिबिलिटी होगा तो कितना है? इसको I1 ले लो, कितना है?
1.5 into 10 to the power। अब इसका फाइनल ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी Chi2 ले लो। Chi2 कितना है? फाइनल ससेप्टिबिलिटी कितना है? 1.8 into 10 to the power -5। ठीक है, तो यहां से अब मान लो कि इनिशियल हमारा टेम्परेचर T2 है, सॉरी फाइनल टेम्परेचर T2 है। T2 टेम्परेचर में ये ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू 1.8 into 10 to the power -5 आएगा। तो हमें ये T2 का वैल्यू निकालना है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके T2 का वैल्यू कैलकुलेट करो। सो इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि Chi1 अपॉन Chi2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, है कि नहीं? Chi1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T1, Chi2 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? Chi1 अपॉन Chi2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे के सारे वैल्यू को पुट करो और पुट करके T1 का वैल्यू क्या आता है ये हमें बताओ। T1 क्या आएगा? Chi1 डिवाइडेड बाई Chi2 तो T1। यहाँ का सारे के सारे वैल्यू सर आंसर आएगा 333.33 केल्विन। देखते हैं 333.34 केल्विन। माइनस का ये तो कट जाएगा 1.5 अपॉन 1.3 1.8। टेम्परेचर कितना है? 100 केल्विन। बताओ आंसर कितना है? 333.34 केल्विन। 333.3 यस सर, केल्विन। 34 या सिर्फ 3? 33। 34 सर, 34 केल्विन। 33 आते रहेगा तो 34 मान लेंगे और हो जाएगा केल्विन। 33 आते हैं तो 34 मान लेंगे, अपना मर्जी है। सर आते रहेगा तो राउंड अप कर देंगे ना सर, मैथमेटिक्स में जैसे करते हैं वैसे। लेकिन 5 से ज्यादा आते हैं तब हम लेते हैं, है कि नहीं? हाँ मतलब 333 आते रहेगा सर। अब 1000/3 करेंगे तो नहीं, 33 तो आते ही रहेगा। आते हैं तो हम नहीं ले सकते। 33 अगर 6 आ गया या फिर 5 आ गया, 5 से ऊपर आना चाहिए तब हम 3 को 4 ले सकते हैं। ठीक है, सो इतना केल्विन आ गए। सर 480 केल्विन आ रहा है। आ रहा है 480 480। 480। ठीक से कैलकुलेशन किया है? तो फिर से करो। इसका कैलकुलेशन करो फिर से। सर नहीं आएगा 333.33। यही आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर होगा कितना है? 333.33 केल्विन। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। कुंदन शायद गलत कैलकुलेशन कर दी। यस सर 33.33 है, हाँ, यही आंसर है। वो उल्टा सर। ठीक है।
the susceptibility of magnetic material at 250 Kelvin is 1.44 into 10 to the power minus 5. At what will the value of susceptibility at 300 Kelvin? ठीक है. सो यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है कि हमारा 300 केल्विन में मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी क्या होगा. द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट 250 के इज 1.44 into 10 to the power minus 5. ठीक है. एट व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी एट 300 केल्विन. 300 केल्विन में इसका ससेप्टिबिलिटी क्या आएगा, इसको निकालो. सर आ रहा है 1.2 into 10 to the power minus 5. 1 into 2 into 10 to the power minus 5. 1 तब 1.2 सर हाँ into 10 to the power minus 5. ये आ रहा है. अच्छा, बाकी सब इसे सॉल्व करो, करके देखो तो ये आंसर आता है कि नहीं. यस सर, इतना ही आ रहा है. यस. ये आंसर आ रहा है. मतलब कि वही सेम फॉर्मूला है पिछले न्यूमेरिकल में. जैसे हमें टी को निकालना पड़ा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें chi2 का वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो सेम ही है. रवि कुमार, रवि कुमार, रवि कुमार, शिल्पी शाह, am I audible?